और चलिए आगे बढ़ेंगे अगली खबर के साथ, जहां स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीमें एक्टिव हुई। बता दें कि चंडीगढ़, गुरुग्राम और करनाल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कई नामी स्कूल को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। धमकी मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। एहतियातन स्कूल परिसर को खाली कराया गया। साथ ही पुलिस की ओर से मामले की गहनता से जांच भी की जा रही है। बच्चों को सुरक्षित घर भेज दिया गया है। पुलिस, बम स्क्वाड और साथ ही डॉग स्क्वाड, एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंची। गहन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गुरुग्राम के डीएलएफ सेक्टर 53, 64 और बादशाहपुर स्थित कई बड़े स्कूल इस धमकी की जद में आए। एसीपी डीएलएफ विकास कौशिक के मुताबिक शुरुआती जांच में ये मेल, हालांकि सभी स्कूलों की पूरी जांच की जा रही है। करनाल में भी प्राइवेट स्कूलों को ऐसी ही धमकी मिली। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चंडीगढ़, गुरुग्राम और करनाल से तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां ईमेल मिलते ही हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल परिसर को खाली करा दिया गया और सभी बच्चों को सुरक्षित उनके घर भेज दिया गया। लेकिन जैसे ही जानकारी सामने आई, मौके पर कहीं ना कहीं दहशत का माहौल देखने को मिला है। भारी संख्या में लोग एकत्रित भी हुए। गुड़गांव में काफी स्कूल्स के पास आज ईमेल मिली है जिसमें स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट की सूचना उन्होंने दी है। थ्रेटनिंग ईमेल ये स्कूल्स में हम लोगों को प्राप्त हुई है और जैसे ही सुबह इसकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली थी तो एज पर जो सेट प्रोटोकॉल हमारा एसओपीज हैं उसके तहत स्कूल्स को सैनिटाइज करने का जो प्रोसीजर हम लोगों ने शुरू कर दिया था और अभी तक काफी बिल्डिंग्स को हमने सैनिटाइज कर लिया है और प्राइमा फेसा ही मुझे लगता है कि हॉक्स कॉल है। अभी ऐसी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। महेंद्र, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर? तो भावना, देखिए आज हरियाणा के गुरुग्राम, करनाल और चंडीगढ़ के कई बड़े स्कूलों को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ था। सुबह करीब 7:30 बजे एम्बर दुरहम के नाम से ये मेल जो है स्कूलों की जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उस पर भेजा गया था कि स्कूलों में बम ब्लास्ट किए जाएंगे। एक के बाद एक ऐसे कई मामले करनाल में सामने आए जहां प्राइवेट स्कूल संचालकों ने इस ईमेल की सूचना वो जिला प्रशासन को और पुलिस को दी थी। करीब 8 से 10 संख्या ये बताई जा रही है जहां प्राइवेट स्कूलों को इस तरह का धमकी भरा ईमेल भेजा गया था। इस ईमेल के जरिए स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसके बाद स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस और बम स्क्वाड की टीम जो है यहाँ पर मौके पर पहुंची थी। स्कूलों की छुट्टी करा दी गई थी और अभी मैं जिस प्राइवेट स्कूल के बाहर खड़ा हूँ यहाँ पर भी अभी कुछ समय पहले ही बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और पुलिस की टीमें यहाँ पर पहुंची थी। हालांकि मीडिया को अभी कोई विशेष जानकारी पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन अभी भी जो डॉग स्क्वाड है वो अंदर ही मौजूद है। गहनता से छानबीन की जा रही है पूरी बिल्डिंग की, क्योंकि जिस तरह की ईमेल प्राप्त हुई थी कि स्कूल को बम से उड़ाया जाएगा, उसके बाद सैनिटाइजन का जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है कि छानबीन गहनता से की जाए। जो स्कूलों की बिल्डिंग है उसमें किसी तरह का विस्फोटक ना हो, इसको लेकर पुलिस टीम सक्रिय हो चुकी थी। और ईमेल में करीब 1:11 का समय दोपहर का वो दिया गया था कि उस समय ब्लास्ट किया जाएगा। हालांकि ये समय बीत चुका है, लेकिन जिस तरह से ईमेल प्राप्त हुआ था उसके बाद पुलिस प्रशासन ने बेहद सतर्कता इस मामले में दिखाई है और स्कूलों की गहनता से छानबीन की गई है। जी बिल्कुल महेंद्र, आप बने रहिएगा, मैं आपके पास वापस आऊंगी। प्रदीप हमारे हुए हैं। प्रदीप, प्रारंभिक जांच में क्या कुछ सामने आया है? अब क्या हलचल देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए चंडीगढ़ के अंदर भी जो स्कूलों के अंदर है ईमेल के माध्यम से जो धमकी दी गई और बॉम्ब से उड़ाने की जो है धमकी दी गई और करीब 26 ऐसे स्कूल हैं जहां पर ये धमकी दी गई है और धमकी देते ही जो है प्रशासन जो वो एक्टिव मोड में आ गया। जैसे ही पता चला तो टीमें वहां पर पहुंच गई हैं और तमाम जो है जानकारी स्कूलों की जो ली जा रही है। और चंडीगढ़ एसएसपी कंवरदीप कौर जो है उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया है। उन्होंने जब मीडिया से बातचीत की है उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के स्कूलों को धमकी भरे ईमेल का जो मामला है वो सामने आया है और एसएसपी कंवरदीप कौर ने मामले में कहा कि शहर के 26 स्कूलों को धमकी मिली है और स्कूलों ने पुलिस को दी ईमेल के बारे में जानकारी है। उस जानकारी के आधार पर जो प्रशासन वहां पर पहुंचा है और वहां पर जो है कह सकते हैं कि स्कूलों की जो है जांच की जा रही है। किसी भी स्कूल में कोई भी संदिग्ध वस्तु अभी तक नहीं मिली है और बच्चे जो है कह सकते हैं कि
स्कूल में है, लेकिन चेकिंग चल रही है। और कह सकते हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन ने छुट्टी की घोषणा नहीं की, लेकिन कई स्कूलों में अभी भी जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है पढ़ाई चल रही है, कह सकते हैं। और अपने तय समय पर ही जो है बंद होंगे, और ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एसएसपी ने जो प्रिजन है बच्चों के, उनसे भी कहा कि घबराने की जो है कोई ज़रूरत नहीं है। सभी अभिभावकों से कहा है कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी स्थिति नहीं है और सब स्थिति जो है नियंत्रण में है। लेकिन जिस प्रकार से ईमेल आया था, तो एक बार के लिए कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक कह सकते हैं कि हड़कंप जो है मच गया था, क्योंकि बच्चों का के स्कूल में इस प्रकार की धमकी आना अपने आप में एक बेहद कह सकते हैं कि बड़ी बात है। और बिल्कुल प्रदीप, हालांकि हैरानी वाली बात है कि बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं ऐसे मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इनके पीछे मंशा क्या है और इन पर कार्रवाई क्या कुछ होती है, वो देखने वाली बात होगी। महेंद्र और प्रदीप, आप दोनों का धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तकरीबन 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੰਬ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟੋਟਲ 26 ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ 112 ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਬ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਸਕੁਆਡ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 10 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ BDS ਟੀਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ 10 ਦੇ 10 ਸਕੂਲ ਸੇਫ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨੇ 16 ਸਕੂਲਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਐਜ਼ ਵੀ ਸਪੀਕ ਉੱਥੇ ਐਂਟੀ ਸੈਬੋਟੇਜ ਚੈੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀਮੇਲ ਦੇ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਸਾਡੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਈਬਰ ਟੀਮ ਕਰੰਟਲੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ FIR ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 17 ਥਾਣੇ 'ਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਹੀ ਅਲਰਟਨੈਸ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਕੇ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।